हाँ तो बच्चों एक बहुत ही कॉमन डाउट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा आप तब लाइट चैप्टर पढ़ते हैं आपके दिमाग में आता होगा। वो डाउट ये है, व्हाई डज लाइट बेंड ऑन रिफ्रैक्शन प्रोसेस। कि तब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के टाइम पर लाइट बेंड क्यों हो जाती है, और अगर वो बेंड होती है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है। वो जो आपने पढ़ा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर एक इस खिलौने को यूज करते हुए उस प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन को तुम्हें समझाऊंगा कि एक्चुअली वो सब चीजें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। तो आइए पहले मैं एक सिंपल सी चीज ये आपको बता दूं कि किस तरह का मन में सवाल आता है। देखिए ये सवाल आता होगा, पहले तो रिफ्रैक्शन में आपको समझाता हूं। रिफ्रैक्शन में ऐसा पढ़ाते हैं कि एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब ये होता है जो दो चीजों का बंटवारा करे, यानी कि यहां पर दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। उनका जो बंटवारा कर रहा है उसको लोग इंटरफेस कहते हैं। और तब लाइट रे एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जाती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है। मान लीजिए रेयर टू डेंसर जा रही है तो आपने पढ़ा होगा वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल लाइन है एक। और तब वो डेंसर टू रेयर जाती है, इसका उल्टा होता है, तो फिर वो उससे दूर चली जाती है, यानी कि वो बेंड हो जाती है। लेकिन अगर वही इंटरफेस, वही रेयर मीडियम, वही डेंसर मीडियम, और अगर अब लाइट रे एकदम नॉर्मल इंसिडेंट हो तो वो बेंड नहीं होती। बेंड होने का कारण क्या बताते हैं इसमें, कि लाइट की स्पीड तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई तो स्पीड चेंज हो गई, और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हुई। तो क्या यहां पर स्पीड चेंज नहीं हुई? और आंसर है, अगर यहां पर स्पीड चेंज हुई तो फिर लाइट बेंड क्यों नहीं हुई? तो ये है एक्चुअली वो डाउट, वो सवाल जो मन में उठता है रिफ्रैक्शन के टाइम पे। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये डाउट सच में उठा है तो तुम्हें मजा आने वाला है इस वीडियो में कि हाँ कैसे ये सब चीजें होती हैं, कि यहाँ क्यों नहीं मुड़ी, यहाँ क्यों मुड़ गई, स्पीड चेंज होने से मुड़ती है तो फिर इसमें मुड़ जाती है, इसमें नहीं मुड़ती। इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। हम ऐसा समझा करते हैं बच्चों, तब भी हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहां पर हम इसको रे समझते हैं, रे कहते हैं इसको, रे। और रे का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि वो एक सिंगल लाइट है, मतलब एक लाइन है बेसिकली। अब वो लाइन को मैं रे कहता हूं और उसको मैं लाइट कहता हूं, तो ये तरीका हमारा सोचने का सही नहीं है। जो लाइट है वो बेसिकली एक लाइन ही नहीं है कि एक वो लाइन है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि वो एक एक्स एक्सिस में ही चलने वाली लाइन है, या वाई में चलने वाली लाइन है, या फिर जेड में चलने वाली लाइन है। वो एक बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों में चलने वाले एक प्रोसेस है। तीनों में चलने वाली बेसिकली एक आप ये मान के जाइए, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में एग्जिस्ट करती है। इसको मैं प्लेन टाइप बोल सकता हूं, 3D टाइप बोल सकता हूं। जैसे यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस एग्जांपल से। ये मैंने एक इंटरफेस ड्रॉ किया है। इंटरफेस से मेरा मतलब ये कि यहां पर एक मीडियम है, यहां पर दूसरा मीडियम है। तब आप इस मीडियम से इस मीडियम में जाएंगे तो ये डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। तो आपकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, तब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे। तो अब जैसे मैं इस ट्रैक्टर को, इसका ये स्टीयरिंग काम करता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ऐसे समझना। अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, जैसे मैं इस ट्रैक्टर को यहां से ऐसे सीधा चलाता हूं तो ये एक स्पीड से चल रहा है अभी, और जैसे ही ये इस इंटरफेस से टकराता है तो अब इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब अभी थोड़ा धीरे चलेगा। चलेगा तो सीधा ही है ना भाई, स्पीड चेंज कर देता है मीडियम। तो लाइट ऐसी होती है, ऐसी नहीं कि लाइन होती है, वो बेसिकली इस टाइप से 2D 3D टाइप होती है कि वो पूरी यहां से चली हुई आ रही थी और वो सीधा जा रही है, और यहां पर इस तरीके से वो अपनी स्पीड कम करके दूसरी मीडियम में चली गई। अब अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि हमने इसको नॉर्मल इंसिडेंट नहीं किया, ऑब्लिकल इंसिडेंट किया, यानी कि उसको किसी एंगल में इंसिडेंट किया, ऐसे किसी एंगल पे मैं इसको भेजता हूं। अब तो मैं किसी एंगल पे भेज रहा हूं तो ये यहां से ऐसे चलता आएगा, चलता आएगा, चलता आएगा। जैसे ये यहां पर पहुंचा तो इससे जो ये वाला टायर था, जैसे वो वहां से चलते हुए यहां पर पहुंचता है, इसका जो ये वाला टायर है, ये वाला टायर अब इस इंटरफेस से टकरा गया, यानी कि ये वाला इस मीडियम में आ गया, डेंसर मीडियम में आ गया। और डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है। अगर डेंसर मीडियम कम कर देता है तो उसने क्या किया, इस ट्रैक्टर के इस चक्के को पकड़ लिया। अब उसने अगर इस चक्के को पकड़ लिया तो क्या हुआ, इसकी स्पीड तो कम होगी, लेकिन दूसरे वाले की स्पीड कैसी होगी? दूसरे वाले की तो उतनी है। और आप देख रहे हैं कि अब ये मुड़ गया। समझ आया क्या?
कि तब वो सीधा चल रहा है। लाइट को जो मैं कह रहा हूं कि सीधी जा रही है तो मुड़ नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों टायर एक साथ, आप इसको लाइट अगर समझते हैं तो लाइट कंप्लीटली दोनों, जो उसका वो 2D 3 टाइप जो हम रे को समझ रहे हैं, वो रे होता नहीं एक्चुअली, वो यहां पे टकराया तो सब पार्ट उसके टकराए और सब के सब बराबर स्पीड कम किए तो वो सीधी चलेगी। लेकिन तब वो किसी एंगल पर आए, यहां पर किसी एंगल पर मैं इसको इंस्टेंट करता हूं, तो इस एंगल पर आने से क्या होता है कि ये वाला पहले अपनी स्पीड कम कर जाता है और वो बाद में करता है, इसलिए क्या होता है, वो मुड़ जाता है और फिर लाइट भी बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना, रे का बेंड होना, बेसिकली ये जो लाइन से समझाने वाली चीजें, या थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को रह जाता है। देखो प्रोसेस पूरा वही है, बट उसको ऐसे समझिए कि जब वो लाइट आ रही है तो वो एक्चुअली एक लाइन नहीं आ रही है, और फुल लाइन नहीं आ रही है तो वो इस टाइप से आ रही है कि उसका एक एंड पहले टकरा गया इंटरफेस से, पहले स्पीड कम कर गया और दूसरा बाद में स्पीड कम किया, तो उसके स्पीड एक के पहले कम करने की वजह से दूसरा उसी स्पीड से चलता रहता है, क्योंकि उसी मीडियम में चल रहा है, तो वो बेंड हो जाती है। तो ये सिंपल सा आंसर उसका है कि लाइट बेंड इस टाइप से होती है किसी भी इंटरफेस से टकराने के बाद। और बेंड क्यों नहीं होती वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो स्ट्रेट नॉर्मल इंस्टेंट करती है तो ये था वो डाउट जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 6, 7, 8 में। अगर आपको लगा हो कि हाँ एकदम सही टाइप से ये बताया मैंने और बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी एंजॉय करें साइंस को। आपको भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डाउट अगर रिलेटेड इससे है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि उसमें एक्चुअली क्या हो रहा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।